हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ग्रेट एजू और आज के दिन हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का टर्म 2 का टॉपिक जो कि है माई चाइल्डहुड। इंग्लिश का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स जो कि हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 टर्म 2 में। ये सबसे पहला चैप्टर है जो कि आपको आने वाला है स्टूडेंट्स। तो आज मैं इसे पूरी तरह से आपको समझाऊंगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर ये चैनल पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने क्लास 9 से रिलेटेड कितने टॉपिक्स बनाए हैं, वो सब भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है माई चाइल्डहुड। ये टर्म 2 का हमारा पहला चैप्टर है जो कि हमें पढ़ना है। टर्म 2 एग्जाम में हमारा ये आने वाला है स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड का, यानी आगे जो स्टैंजास हैं उन्हें पढ़ने से पहले जो हमें पढ़ लेना चाहिए वो यही है स्टूडेंट्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इस स्टैंजा में और इस स्टैंजा में यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा है। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन अ स्टेट्समैन। क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं जो कि एक स्टेट्समैन रह चुके हैं। स्टेट्समैन का मतलब होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, यानी वो साइंटिस्ट भी हैं और वो पॉलिटिकल चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो हमारा जो पहला नाम इसमें आएगा वो होंगे APJ अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया में रहते थे, यानी इंडिया के वो व्यक्ति थे और ये 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2002 के स्टूडेंट्स। तो इसका हमारा आंसर यही होगा। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया तो इसका आंसर यही होगा स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अगला है यहाँ पर टॉपिक वो क्या लिखा है। APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इन 21st सेंचुरी बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। इसमें से क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट्स कि 11th प्रेसिडेंट ये हमारे रहे थे, तो कौन से साल में ये 11th प्रेसिडेंट बने थे, या फिर अब्दुल कलाम कौन से हमारे प्रेसिडेंट थे 11th 12th ये कौन से थे, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। तो पहले समझिए इसमें क्या लिखा है। APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो एक साइंटिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन सब में काम किया है स्टूडेंट्स, और इंडिया को इन सब चीज़ों में गाइड किया है 21st सेंचुरी में। और उसके बाद ये क्या बने, यहाँ पर हमारे 11th प्रेसिडेंट बने हैं 2002 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है, ज़रूर आप अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, पर ये आपको याद होना चाहिए कि वो हमारे 11th प्रेसिडेंट बने थे 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है सबसे पहले स्टूडेंट्स। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि उन्होंने अपने बारे में जब लिखा हुआ होता है, रिटन फॉर्म में बुक लिखा हुआ होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और इसी का हमारा एक बायोग्राफी होता है, पर वो अलग चीज़ होता है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या लिखा है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपने खुद के ऑटोबायोग्राफी में जो कि है, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या नाम है स्टूडेंट्स, विंग्स ऑफ फायर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने चाइल्डहुड के बारे में बात किया है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो उसी का एक जो हमारा पार्ट होता है चाइल्डहुड का, उसको विंग्स ऑफ फायर से ले लिया गया, ये जो बुक है इससे ले लिया गया और साथ ही साथ इसमें डाल दिया गया है, जिससे कि क्लास 9th के बच्चे जो हैं ये सब पढ़ सकें स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर दिया गया है हमारे पहले स्टैंजा में। तो उसका कंक्लूजन निकालते हैं, इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले पार्ट में क्या बोला गया कि साइंटिस्ट है वो, सबसे पहले वो एक साइंटिस्ट हैं जो कि एक स्टेट्समैन रह चुके हैं। स्टेट्समैन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कि पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व रह चुके हैं स्टूडेंट्स। तो APJ अब्दुल कलाम रह चुके हैं इन्वॉल्व, और इन्होंने स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया को गाइड किया है 21st सेंचुरी में, और ये 11th प्रेसिडेंट बने हैं हमारे 2002 में। अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने क्या बताया है, चाइल्डहुड के बारे में बात की है, और वही स्टैंजा यहाँ पर लिया गया है स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला स्टैंजा जो है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला स्टैंजा जो है वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सबसे पहले देखना आपको कि आई, ये स्टैंजा में पता क्या करता है, ये रेफरेंस से बना देता है और उसमें पूछता है कि क्या होगा, यानी आई जो है यहाँ किसके लिए डिनोट किया गया है। आई जो क्या होता है, ये आई जो है ये APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं अपने विंग्स ऑफ फायर जो इनका है उसमें ये बता रहे हैं स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो विंग्स ऑफ फायर है उसमें इन्होंने बात किया है। तो यही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई जो है वो डिनोट किया जा रहा है अब्दुल कलाम, यानी वो खुद को बोल रहे हैं कि वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में बॉर्न हुए थे, यानी उनका जन्म तमिल फैमिली में हुआ है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली है। कौन से आइलैंड में, आइलैंड यानी ये तमिलनाडु का है, रामेश्वरम एक टाउन है, वहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था, जो अभी हम लोग जिसे हम लोग चेन्नई कहते हैं, वहाँ पर
वो हमारा क्या है, मद्रास पहले होता था, यानी अर्स्टवाइल मद्रास में वो उनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, वो मिडिल क्लास फैमिली के तमिल फैमिली में थे, बॉर्न हुए थे, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली के थे। उनका जन्म जो हुआ था वो रामेश्वरम में हुआ था, जिसे मद्रास यहाँ पर कहा जा रहा है। उन्हें पहले के समय में से मद्रास कहते थे और अभी के समय से चेन्नई कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे क्या लिखा है, माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great initiate wisdom and true generosity of spirit. ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कहा है स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है, उनके फादर का नाम पहले देख लीजिए, जैनुलाब्दीन। ये आपको अच्छा से याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, उनके फादर का नाम क्या था। उनके फादर का नाम था जैनुलाब्दीन, जिनके पास डिसएडवांटेजेस थी। उनके पास 2 डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेज था वो देखिए, उनके पास फॉर्मल एजुकेशन था, यानी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही ज़्यादा वेल्दी थे। उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो किसी तरह से अच्छा से, मतलब उतना अच्छा से, उतने वेल्दी तरीके से, रिच तरीके से रह सके। पर इन डिसएडवांटेजेस के साथ साथ उनके पास एक एडवांटेज भी था स्टूडेंट्स। क्या एडवांटेज था, वो क्या पोसेस करते थे, ग्रेट इनिशिएट विजडम एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। यानी कि उनके पास एक इनिशिएट विजडम था, यानी वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से करते थे। ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी उनके पास एक हार्ड वर्क करने का जो क्षमता होता है वो था, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे स्टूडेंट्स। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। उनकी मदर आशी अम्मा, आप देखिए लिखा आशी अम्मा, उनकी माँ का नाम क्या था, आशी अम्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बोल रहा है, उनके पास एक आइडियल हेल्पमेट था। वो अपने मदर के लिए एक आइडियल हेल्पमेट थे उनके फादर। उनकी मदर का नाम क्या था, आशी अम्मा। ठीक है, आई डू नॉट रिकॉल दैट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। यानी वो अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं कि वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोगों को वो रोज़ खाना खिलाती थी। उनकी माँ आशी अम्मा जो है वो कितना लोगों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। यानी कि जितने फैमिली मेंबर्स उनके साथ बैठते थे, यानी उनके पूरे फैमिली मेंबर को मिला के जितने लोग होते थे, उससे ज़्यादा लोग तो बाहर से आते थे। उनके पास आउटसाइडर्स होते थे जो कि खाना खाने के लिए उनके घर में आते थे स्टूडेंट्स। यहाँ पर कितना अच्छा मेरा बात बताया जा रहा है उनकी माँ के बारे में कि वो कितना ज़्यादा वो काइंड है, डीप काइंडनेस उनमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको ज़रूर से मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मज़ा आया, अब तक पढ़ने में समझ में आ रहा है टॉपिक्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा यहाँ पर है, देख लीजिए अगला क्या है। यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है, यानी अगला सेकंड स्टैंजा क्या है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस। वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस का मतलब क्या कर रहा है, वो अपने सिबलिंग्स के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। यानी कि वो सिबलिंग में से अपने एक थे, और क्या था, एक शॉर्ट बॉय विथ अ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि वो एक अपने सिबलिंग में से एक थे, और वो एक शॉर्ट बॉय थे जिनका एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक था, यानी उनका लुक उतना कुछ अच्छा नहीं था, जो कि एक टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स के थे। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, उनके मदर फादर तो टॉल हैं, यानी कि वो लंबे हैं, और वो साथ साथ में हैंडसम हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। पर मैं जो हूँ, यानी कि जो अब्दुल कलाम है, वो एक शॉर्ट हाइटेड बॉय है, उनका हाइट उतना ज़्यादा नहीं है, और वो एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक के साथ है, यानी कि उनका जो लुक होता है वो भी उतना हैंडसम या वैसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर्स हाउस। वो अपने परदादा, मतलब वो होता नहीं है, मतलब उनके पुराने समय के जो लोग रहते हैं, उनके फैमिली के, जैसे उनके पापा के पापा उस तरह से जाते आते हैं, तो उनके एंसेस्टर्स के हाउस में वो रहा करते थे स्टूडेंट्स। विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है क्या हुआ है यहाँ पर, विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि इनका जो वो घर है, एंसेस्टर्स हाउस जो है, वो मिड ऑफ 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। ये जो है क्या है कि एक लार्ज, बहुत बड़ा पक्का हाउस था स्टूडेंट्स, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक से मिलकर बना हुआ था। उनका घर कहाँ पर था, एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर उन्होंने दिया है वो है मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम में जो मॉस्क स्ट्रीट है वहाँ पर बना हुआ था। माई एंसेस्टर फादर, माई ऑस्ट्रियर फादर, यहाँ पर देखिए एंसेस्टर नहीं है, ऑस्ट्रियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनिशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। उनके जो एंसेस्टर फादर यानी सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है ऑस्ट्रियर का मतलब, इसका मतलब कि उनके फादर क्या थे, स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, सिंपल रहने वाले थे, ज़्यादा लग्जरीज और कंफर्ट्स वो नहीं चाहते थे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे व्यवहार के थे, वैसा आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर कि उनके जो ऑस्ट्रियर फादर हैं वो जितने भी कंफर्ट्स और लग्जरीज होते हैं उनको अवॉइड करते थे, यानी वो ज़्यादा खर्चीले नहीं थे, वो फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करते थे स्टूडेंट्स। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़
वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन्स और क्लोथ्स। पर ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के कम्फर्ट्स और लग्जरी को हटाने के चक्कर में वो जो हमारा नेसेसिटी होता है यानी फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स, ये सब तो उनको अच्छे से प्रोवाइड कर देते थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटरनली एंड इमोशनली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पर कि मैटरनली और इमोशनली का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये जो मैटरनली है और ये जो इमोशनली है इसका मतलब समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। पहले हम लोग इस लाइन का मतलब समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि उनका एक सिक्योर चाइल्डहुड रहा है, उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहा है, मैटरनली भी और इमोशनली भी। मैटरनली जो मतलब है स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैं चाहूँगा कि ये वर्ड जो है आप खुद से इसे ढूंढने की कोशिश करें कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है और कमेंट्स करें हमें स्टूडेंट्स। फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जो आपने जो आंसर ढूंढा है वो सही है या फिर गलत। पर इमोशनली का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इमोशनली का मतलब होता है लव और अफेक्शन जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया है वो बहुत ज़्यादा उनके चाइल्डहुड में रहा है और वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगला स्टेंसा हम लोग देख लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो कब स्टार्ट होता है? 1939 में स्टार्ट होता है। व्हेन आई वॉज 8 years old। और वो उस समय वो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब APJ अब्दुल कलाम जो है वो कितने साल के थे? 8 years old के थे स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप याद रखें। फॉर अ रीज़न आई हैव नेवर बीन able to understand a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market। और किस रीज़न की वजह से जो इमली के बीज होते हैं वो उस समय इतना ज़्यादा मार्केट में स्पेशल हो गया, यानी इतना ज़्यादा बिकने लग गया स्टूडेंट्स, ये उन्हें अभी तक पता नहीं चला है। तो ये इसमें कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टैमरिंड सीड्स जो होते हैं यानी जो इमली के बीज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया मार्केट में। ये क्यों हुआ इसका पता उन्हें अब तक नहीं चला है। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम इन अ प्रोविजन शॉप ऑन अ मॉस्क स्ट्रीट। और ये कह रहे हैं कि वो टैमरिंड सीड्स को कलेक्ट करते थे और जाकर बेचते थे किस में? प्रोविजन शॉप में, जो कि मॉस्क स्ट्रीट में था स्टूडेंट्स। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। यहाँ क्या बोल रहा है? जो पूरे दिन का जो बेचकर, जो टैमरिंड सीड बेचकर वो जो कमाते थे पैसा, वो कितना का होता था? 1 अन्ना का। 1 अन्ना का मतलब में क्या होता है? 6 पैसे के बराबर हमारा 1 अन्ना होता है स्टूडेंट्स। माई ब्रदर इन लॉ जैनुलाब्दीन। उनके ब्रदर इन लॉ का क्या नाम है? जैनुलाब्दीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे आप याद रखें। would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of दिनामणि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछता है कि दिनामणि असल में नाम किसका है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, इनका जो ब्रदर इन लॉ है जैनुलाब्दीन, ठीक है, सॉरी जलालुद्दीन स्टूडेंट्स, मैं जैनुलाब्दीन बोल रहा हूँ। जलालुद्दीन जो है इनके ब्रदर का नाम, वो क्या करते हैं? स्टोरीज टेल करते थे उनको वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उससे रिलेटेड, और उससे बाद में वो क्या करते थे? ट्रेस करने की कोशिश करते थे हेडलाइंस में दिनामणि के। अब इसमें मतलब हमें ये देना कि हेडलाइंस का यहाँ पर मतलब क्या होता है। हेडलाइंस का यहाँ पर मतलब बताने की क्या कोशिश किया गया स्टूडेंट्स? हेडलाइंस का यहाँ पर मतलब हो गया कि ये किसी न्यूज़पेपर का बात किया जा रहा है कि उसके हेडलाइन में उसे वो ढूंढने का कोशिश करते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिनामणि हमारा किसका नाम हो गया? दिनामणि एक न्यूज़पेपर का नाम हो गया स्टूडेंट्स। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। उनका जो एरिया था जो कि आइसोलेटेड था, यानी कि वो बिल्कुल भी वॉर से जहाँ पर हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, इसीलिए इन्हें कोई भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होता था। सेकेंड वर्ल्ड में जो भी होता है हमारा, उससे इनके जो सिटी यानी रामेश्वरम जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पहुँच रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या लिखा है। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलायंस फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। इसमें बोल रहा है पर क्या होता है कुछ समय के बाद कि इंडिया जो होता है उसको फोर्स कर दिया जाता है कि वो अलाइन फोर्सेज जो होते हैं, यानी कि जिसमें वैसा फोर्स जिसमें UK, USA और रशिया ये तीनों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसमें इंडिया को भी फोर्स किया था कि तुम भी ज्वाइन कर लो इसमें, और कुछ इमरजेंसी टाइप का यहाँ पर डिक्लेयर्ड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअल केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पर सबसे पहला जो इफेक्ट हमारा होता है अलाइन फोर्सेस में ज्वाइन करने, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें ज्वाइन करने से सबसे पहला इफेक्ट उनको क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट उनको यही होता है, उनके जो टाउन है रामेश्वरम, वहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि उनका जो ट्रेन होता है, ट्रेन हॉल्ट रामेश्वरम में, वहाँ पर कुछ इफेक्ट यहाँ पर हमारा होता है स्टूडेंट्स। क्या इफेक्ट होता है देखिए। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बंडेड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। इसमें बोल रहा है कि न्यूज़पेपर जो होता था वहाँ पर, न्यूज़पेपर को पूरी तरह से फोल्ड करके उसे बांध दिया जाता था और मूविंग ट्रेन से फेंक दिया जाता था रामेश्वरम रोड से
रामेश्वरम रोड जो होता है वहाँ पर फेंक दिया जाता था, रामेश्वरम से धनुषकोडी की ओर इसी तरफ में। यानी कि कहने का मतलब यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या होता है कि ऐसा कह दिया जाता है कि जो ट्रेन चल रहा होता है स्टेशन में वो अब रामेश्वरम में नहीं रुकेगा, उसके आगे निकल जाएगा। तो अब जो लोग हैं उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर जो उनको चाहिए, तो न्यूज़पेपर के लिए क्या करते थे, न्यूज़पेपर को पूरी तरह से फोल्ड करके उसे बांध कर चलते हुए ट्रेन से फेंक दिया जाता था। रामेश्वरम का जो रोड होता था वहाँ पर उसे फेंक दिया जाता था स्टूडेंट्स। और ये कहाँ से कहाँ तक था, रामेश्वरम से लेकर धनुषकोडी इतने बीच के एरिया में से फेंका जाता था स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर। That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if I naturally filled the slot. इसमें बोलने की जो हमारे APJ अब्दुल कलाम हैं वो सोचते हैं कि मुझे इसमें शमशुद्दीन, उनके जो कज़न है, उनकी मदद करना चाहिए। शमशुद्दीन कौन थे, उनके कज़न थे जो कि न्यूज़पेपर बेचा करते थे, डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, यानी वो न्यूज़पेपर को बेचा करते थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को बेचते थे। जब इस तरह फेंके जाने लगा तो बंडल्स को कैच करने के लिए भी लोग चाहिए। शमशुद्दीन उसमें काम करते थे और उन्होंने क्या किया, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे हैं उन्होंने शमशुद्दीन जो है उनके कज़न, उनकी मदद की, उनका एक हेल्पिंग हैंड की तरह उनका काम किया। और इस काम में उन्हें शमशुद्दीन ने उन्हें रख लिया और इन्हें में इसी से क्या होता है, इन्हें वेजेस ही मिलता है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम की, यही सब यहाँ पर दिया हुआ है। आई फिल द स्लॉट, यानी कि वो जो हेल्पिंग हैंड उनको चाहिए था, हमारे APJ अब्दुल कलाम जो है उस स्लॉट को फिल करते हैं, यानी कि वहाँ पर वो काम करने लगते हैं। शमशुद्दीन हेल्प मी टू अर्न माई फर्स्ट वेजेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ पर कि किसने उन्हें हेल्प किया कि वो अपना फर्स्ट वेज यानी पहले अर्निंग वो कर सकें स्टूडेंट्स। तो शमशुद्दीन ने उनका मदद किया पहला वेज कमाने के लिए उनका। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन द अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ अ सेंचुरी यानी वो 50 साल के लगभग हो चुके हैं स्टूडेंट्स, पर जो पहला उन्होंने कमाई किया था ना, पहला अर्निंग जो उन्हें मिला था, वो उन्हें अब तक उनके लिए प्राइड है, उनके लिए अब तक उन्हें अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि उन्होंने कमाया था। तो अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होगा कि यहाँ पर पहले आप सोचेंगे कि पहले आपने बताया सर कि यहाँ पर जो हमारा है कि वो टैमरिंड सीड्स को बेचते थे और उनके बाद उन्हें एक अन्ना मिलता था, तो ये इनका खुद का कमाई था, वो किसी के अंडर काम नहीं करते थे, ये इनका खुद का कमाई था। पर इसमें क्या, वो किसी के अंडर काम करते हैं और उनके बाद उन्हें यहाँ पर क्या होता है, उनको वेजेस मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस आपको, मुझे लग रहा होगा कि आपको यही कन्फ्यूजन रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आज हम लोगों ने 3 स्टैंजास किए हैं, इसके और 11 स्टैंजास हैं टोटल स्टूडेंट्स। इसकी अगली वीडियो में हम लोग 4 स्टैंजा करेंगे, उसके बाद और भी कुछ जितने भी स्टैंजा होंगे कर लेंगे। लगभग 3 पार्ट्स में ये इस वीडियो को बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट्स, और जिससे कि आपको ये अच्छा से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर इसका MCQ का अलग एक हमारा सीरीज़ है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, MCQ इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें, कमेंट बॉक्स मतलब कमेंट करें आप स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना चाहिए, उसमें आपको बहुत सारी आपकी यूज़फुल काम की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया हो, टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल ग्रेट एजू को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।